हेलो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 12th क्लास मैथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आप कम से कम 10 क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो और इस पर आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट है 0 से π/2 और आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या लिमिट 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या आपके पास है 0 to π/2 10x अपॉन 10x प्लस कॉट एक्स, या आपके पास है 0 to π/2 कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स प्लस 10x, या आपके पास है 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स कॉस एक्स, या 0 to π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, या 0 to π/2 रूट 10x अपॉन रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, या 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स, या 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x, या 0 to π/2 साइन की पावर nx अपॉन साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx। और भी इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी क्वेश्चनों का जो आप देख रहे हो एक ही आंसर होगा π/4। इन सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा और इनका मेथड भी एक ही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन है। आपके इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो एक ही तरीके से हल होंगे। तो आप देखते हो ये और ये, अगर आप देखते हो इस वाले क्वेश्चन में तो कॉट होता है साइन अपॉन कॉस। जब आप इसे कॉस अपॉन साइन, जब इस कॉस अपॉन साइन में रूट साइन एक्स एलसीएम लोगे तो एलसीएम की मल्टीप्लाई यहां पर और आपका पर आ जाएगा साइन एक्स रूट साइन एक्स, और आपका ये जो है ये आपका इस टाइप में बन के आता है। इसी प्रकार जब इसे आप साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करोगे एलसीएम लोगे तो ये इस फॉर्म में बन के आता है। इसी प्रकार आप इस तरह से लिख सकते हो 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस 10x। जब आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लोगे तो ये आपका इस टाइप का बन के आता है 0 to π/2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये इस टाइप का बन के आता है। यदि यहां पर कॉट है तो यहां पर आपका साइन निकल के आता है। यानी ये कोई भी क्वेश्चन है, आपको क्या देखना है कि अगर कॉट कॉट 10 साइन साइन कॉस, अगर आपका न्यूमरेटर अंश में कुछ है और अपॉन में आप देखते हो इस टाइप के हैं, बट इसे आप साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे इस रूप में लाओगे, जबकि इसमें अंश में यानी कि न्यूमरेटर में 10x है तो इसको आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखता है तो इसमें आपकी पहचान कैसे करनी है। जो आप देखते हो कि जो पावर है वो सेम है, n पावर 1/2 1/2 1/2 पावर 2 2 2 पावर 2 2 2 1 1 1 1 1 1 और यहां पर 1 1 1, यानी कि इन सब में जो है वो पावर है आपकी सेम पावर होती है और लिमिट है 0 to π/2 सभी के अंदर, इसलिए इन सभी का आंसर सेम होगा π/4।
तो अब इन्हें सोल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसमें से जो आपका एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, इसका आंसर π/4 होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपका लिमिट 0 to π/2 और रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना है, उसके बाद आपको त्रिभुज नंबर 4 का प्रयोग करना है, यानी कि आपका जो त्रिभुज नंबर 4 है प्रॉपर्टी 4 है उसका यूज करना है। और प्रॉपर्टी 4 त्रिभुज नंबर 4 क्या है, आपका है जहां जहां पर आपका x है उस x को आप π/2 में से माइनस करोगे तो आपका निकल के आता है इक्वल टू 0 to π/2 और रूट साइन और x में जो है आप π/2 में से x को माइनस करोगे तो आपके पास आता है π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट कॉस x को आप π/2 में से माइनस करोगे तो π/2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन x को आप π/2 में से माइनस करोगे तो π/2 माइनस एक्स। तो ये त्रिभुज नंबर 4 का आपने प्रयोग किया तो I इक्वल टू रूट 0 to π/2 और रूट साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा और प्लस साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। यहां पर थीटा के प्लेस पर आपका एक्स है। इस प्रकार आपके त्रिभुज नंबर 4 का प्रयोग करने के बाद एक समीकरण बनती है आपके पास 2। अब आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को आपको प्लस करना है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों समीकरणों को आपको प्लस करना है। तो आप देखते हो 1i और प्लस 1i आपके पास 1 और 1 2i आपके पास होते हैं। तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 और ये दोनों आपको प्लस करने हैं। तो आप देखोगे रूट यहां पर है रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स, इसमें आपको प्लस करना है ये रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स। प्लस करने के बाद आप देखोगे कि दोनों में 0 to π/2 एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका सेम है रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आपका जो एलसीएम आता है वो निकल के आता है रूट कॉस एक्स और प्लस रूट साइन एक्स आपका एलसीएम है। तो इससे आपका ये कैंसिल, तो आपके बाद 1 टाइम और 1 की जो मल्टीप्लाई होगी रूट साइन एक्स में तो आपको जाएगा रूट साइन एक्स प्लस इससे आपका ये कैंसिल, तो आपका आता है रूट कॉस एक्स और dx। तो इक्वल टू 2i इक्वल टू 0 to π/2। आप देखते हो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, न्यूमरेटर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में भी आपका रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, तो दोनों सेम है। तो ये आपके कैंसिल हो जाते हैं और कैंसिल होने के बाद आपका बचता है 1। तो 1 का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेट होता है, वो होता है x और लिमिट आपकी 0 to π/2 लॉन्ग ब्रैकेट लगाने के बाद पीछे लिखी जाती हैं। तो 2i लिमिट का प्रयोग आपको कैसे करते हो, पहले x के प्लेस पर ये लिमिट आती है अपर लिमिट π/2, फिर माइनस करने के बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रखी जाती है। तो 2i इक्वल टू π/2, 2 अपॉन में आने के बाद i इक्वल होगा आपका π/2 2 जा 4। तो ये जो आपके जितने क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर π/4 होगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन से आपके ये सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे
और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि और भी इसका लाभ उठा सकें।